नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे हम लोग डेली के क्लास के वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास के वीडियो में जीके, जीएस एंड इंग्लिश के प्रश्न आपको बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे और वैसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किसने 1878 में बुद्ध गाया द हर्मिटेज ऑफ शाक्यमुनि की रचना की थी? तो निम्नलिखित में से किसने 1878 में बुद्ध गाया द हर्मिटेज ऑफ शाक्यमुनि की रचना की थी? तो राजेंद्र लाल मित्र ने 1878 में बुद्ध गया द हर्मिटेज ऑफ शाक्यमुनि की रचना की थी। और बोध गया की अगर बात करें तो बोध गया बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, ये भी आप याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न आज का, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? जी हाँ, 1857 का जो विद्रोह था ये निम्नलिखित में से कौन से शहर से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी 1857 का विद्रोह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो बात करें अम्लीय वर्षा का तो इसका पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, जबकि 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है वो क्षार होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी आईसीसी का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है आईसीसी का मुख्यालय। संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। यानी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। 5 नंबर प्रश्न है, कौन महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक है? तो अल्लाह सानी पेदाना जो है ये महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक है। आपका यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि बंद बंदरगाह है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक भूमि बंद बंदरगाह है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। विशाखापट्टनम जो है एक भूमि बंद बंदरगाह है और भारत में वर्तमान में 13 प्रमुख बंदरगाह है, ये भी आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीका से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ के रहें। तो 7 नंबर प्रश्न है, किसने 1990 में धोलावीरा में अपना उत्खनन शुरू किया था? 1990 में धोलावीरा में अपना उत्खनन शुरू निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आर.एस. विष्ट ने 1990 में धोलावीरा में अपना उत्खनन शुरू किया था और इसे यूनेस्को ने कच्छ के धोलावीरा को 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था, ये आप याद रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जहां अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय है? तो स्विट्जरलैंड में है। और बात करिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का, तो इसका जो मुख्यालय है लंदन ग्रेट ब्रिटेन में है, ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को। तो भांड पाथेर डैश में किए जाने वाले नाट्य नृत्य का एक रूप है? भांड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य में किए जाने वाले नाट्य नृत्य का एक रूप है? तो कश्मीर में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 11 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। देख ले। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? ये कौन से समूह से संबंधित है? तो कार्बोहाइड्रेट समूह से संबंधित है मोनोसैकेराइड। और बात करें अधिक जानकारी की, तो आमतौर पर रंगहीन, जल में घुलनशील और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं मोनोसैकेराइड। ये आप याद रखेंगे, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, रेयान के वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, रेयान के वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है रेयान के वस्त्र बनाने के लिए। और बात करें रेयान का, तो रेयान लकड़ी के गुद्दे के रासायनिक उपचार से प्राप्त होता है, ये आप याद रखिएगा। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस अधिकारी से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी से संबंधित है? तो महान्यायवादी से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उगादि जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का फेमस त्योहार है? तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है उगादि। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें राज्य और उसके त्योहारों की सूची का, तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ दशहरा, उगादि, दक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव, भीषम एकादशी, संक्रांति, त्यागराज महोत्सव इत्यादि जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। गोवा की अगर बात करें तो मांडो शिग्मो मेला जो है ये गोवा राज्य का है। पंजाब की अगर बात करें तो लोहड़ी, बैसाखी, बंदी छोड़ दिवस, गुरु पर्व जो है ये सभी पंजाब राज्य में मनाए जाते हैं, पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार है। बात करें उत्तर प्रदेश का, तो रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी, ब्रह्मोत्सव, कंस का मेला, सब रामलीला इत्यादि जो है ये उत्तर प्रदेश का, ये आप याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो आगरा जिला में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 17 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता को परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता को परिभाषित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 जो है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता को परिभाषित करता है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा को निम्न सदन यानी निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस उत्पादित होती है? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस जो है उत्पादित होती है? तो ऑक्सीजन गैस उत्पादित होती है प्रकाश संश्लेषण में। वही बात करें अधिक जानकारी की, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकप्रिय रूप से देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को इसे एक राज्य के रूप में एक अलग पहचान मिली? निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड राज्य है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑप्टिकल
डिस्क का उदाहरण नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से कौन एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? तो पी रोम जो है ये एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बात करें इसका फुल फॉर्म का, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है पी रोम का, ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। अब आपको यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। निम्न में से कौन सा वर्ड जो है गलत लिखी हुई ये आपको पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। डेफिनेटली ये जो है ये गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि इसका जो सही स्पेलिंग होगा ये होगा इट्स करेक्ट स्पेलिंग इज ए, डेफिनेटली ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न है, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। जी हाँ, इनमें से आपको एरर की पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। एंड प्रेस टुगेदर ये जो है गलत लिखे हुए हैं। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। तो दिए गया वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से गलत था। अब किस तरह चलिए समझते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल के अनुसार एक सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, और एक प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो दिए गए वाक्यों में ऑल लेडीज एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और जो प्रे को प्लूरल वर्ब के रूप में लेगा, इसलिए एंड प्रे टुगेदर सबसे उपयुक्त यानी सही उत्तर वहां पर क्या होगा, एंड प्रे टुगेदर हो जाएगा। इसलिए दिए गए ऑप्शन में से ये जो है एंड प्रेस टुगेदर ये गलत लिखे हुए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान में आपको क्या फिलअप होगा, दिए गए ऑप्शन में से ये आपको पहचान करना है। तो इट इज सेड दैट चिल्ड्रेन हु लर्न टू यूज देयर बॉडी माइंड एंड इमोशंस फॉर देयर ऑन वेलबींग वर्क डैश द वेलबींग फॉर अदर्स। तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से इस जगह पर क्या आएगा ये आपको, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ड्स। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो यू हैवंट क्लियर द डैश एग्जामिनेशन हैवंट यू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैवंट यू सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड रिजॉल्व। यानी रिजॉल्व का एंटोनियम दिए गए ऑप्शन में से क्या होगा, तो रिफ्यूज होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड रिजॉल्व आर रिफ्यूज, डिक्लाइन, रिजेक्ट होगा। ये आप याद रखें, यानी रिजॉल्व का एंटोनिम्स जो होंगे रिफ्यूज, डिक्लाइन और रिजेक्ट होगा। बात करें सिनोनिम्स का, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा यानी रिजॉल्व का कंक्लूड, डिसाइड, डिटरमाइन, रिजॉल्व का सिनोनिम्स होंगे, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न है, डायरेक्शन सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ड्यूडेंट। ड्यूडेंट का आपको सिनोनिम बताना है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, काशस। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो बात करें सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रूडेंट का, यानी प्रूडेंट का सिनोनिम्स क्या होंगे, तो काशस, सेंसिबल और वाइज। वही बात करें इंटोनिम्स का, तो ये इसका क्या होगा, केयरलेस, फुलिश और अनवाइज। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।